हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डेली अकाउंट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं, जो कि हमें हमारे आने वाले भविष्य के एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अ बिजनेस entity हैज़ एसेट्स ऑफ ₹28,000 एंड लायबिलिटी ऑफ ₹8,000। तो फाइंड ओनर इक्विटी इन दिस केस। तो हमको इक्विटी यानी कैपिटल को फाइंड आउट करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है अकाउंटेंसी में बैलेंस शीट का, वो होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज़ ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स। यानी लायबिलिटी और कैपिटल को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो हमेशा इक्वल होता है एसेट्स के। तो अगर हमें एसेट्स गिवन है टोटल 28,000 और हमें कैपिटल फाइंड आउट करना है और हमें लायबिलिटी भी गिवन है टोटल 8,000, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा 28,000 माइनस 8,000, यानी जो हमारा आंसर बच के आता है वो आता है 20,000 इज़ आवर आंसर। करेक्ट। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी मीन्स 20,000 इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ। तो हम अकाउंट के रिकॉर्ड्स को कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं तो किस वे में ट्रांजेक्शन करते हैं, किसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ऑप्शन है कमोडिटी के थ्रू, मॉनेटरी यूनिट्स के थ्रू, प्रोडक्शन के थ्रू, या नन ऑफ दिस। तो सीधी सी बात है कि जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करते समय हम ये तो ध्यान देते हैं कि वो हमारा बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ठीक, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और साथ ही साथ जब मुझसे रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करते समय हम हमेशा उसकी मॉनेटरी वैल्यू को ही नोट करते हैं, राइट। मॉनेटरी वैल्यू मीन्स रुपए में, कि कितना रुपए का सामान हम लोगों ने परचेज़ किया रॉ मटेरियल, तो मॉनेटरी यूनिट में। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 3 नंबर सवाल पे आते हैं। तो 3 नंबर सवाल का आता है कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 रिलेटिंग टू द डेप्रिसिएशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू। तो डेप्रिसिएशन इन चारों ऑप्शन में से किस पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। ऑप्शन है पहला बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लाइव स्टॉक एंड पेटेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी यानी लाइव स्टॉक। यस, लाइव स्टॉक पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लाइव स्टॉक में हम लोग भैंस, गाय, मुर्गी या फिर जो भी हमारे पास जिंदा जितने भी हमारे स्टॉक होते हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं। उन पे कोई डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग लैंड, बिल्डिंग और पेटेंट्स और गुडविल जो इंटेंजिबल एसेट्स है उस पर तो चार्ज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज़। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया हुआ है, बहुत सारे टर्म्स के फार्मूला दिया हुआ है कि हम कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो इसका आंसर है वो है इसका आंसर डी, ठीक। कैसे, तो देखिए परचेज़ प्राइस तो होता ही है, परचेज़ प्राइस के साथ हम लोग टैक्सेस को भी इंक्लूड करते हैं, साथ ही साथ जो भाड़ा लगता है यानी जो फ्रेट लगता है उससे भी इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ हम इसमें क्या करते हैं, हम डिस्काउंट और ड्यूटीज़ जितने भी हमारे लगे हैं, ठीक, उसको फिर हम लोग डिडक्ट करके हम फाइंड आउट करते हैं द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक। तो इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सेलेक्टेड, ठीक है। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सेलेक्टेड जो हमारा यहाँ पे है कौन सा किया जाता है, मस्ट बी एप्लीकेट कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, यानी लगातार वो सालों दर साल बराबर ही रहेगा, ठीक है, साल दर साल चेंज मतलब होते रहेगा, चलते ही रहेगा साल दर साल। दूसरा है वो चेंज हो जाएगा जब इंटरप्राइज की मर्जी हो तब। तीसरा कहता है चेंज हो सकता है लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, यानी कुछ ज़रूरतें, कुछ दिक्कतें या कुछ इमरजेंसी आ जाए तब, या मे बी चेंज विद द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी। तो इसका सही आंसर है सी, यानी चेंज हो सकता है लेकिन किसी अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर। आप ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी अथॉरिटी से परमिशन लेते हैं तो किस वजह से लेते हैं, क्योंकि आपको किसी चीज़ की दिक्कतें हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए तभी आप परमिशन लेते हैं ना। तो इसी परमिशन लेते हैं तो वो इमरजेंसी केसेस या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पे ही लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन है हमारा सी। तो होप मैं करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो
तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं रेगुलर डेली दिन में 5 से 6 क्वेश्चंस इसी तरह से अकाउंटेंसी के एमसीक्यू और कॉस्ट अकाउंटिंग के करता रहूँगा। साथ ही साथ मैं आगे भी मैथ के भी क्वेश्चंस को करने वाला हूँ, बिजनेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स को, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और धीरे से और होने से मैं पॉलिटी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भी कवर करूँगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को तो दबाना मत ही भूलिए, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कोई नया वीडियो अपलोड किया है। तो थैंक यू।